बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं तमाम साथी? उम्मीद है सब खैर वाफियत से होंगे। मैं हूं नजीबुल हसन सादिकाबाद से। अच्छा जी, सर्दियां जो हैं वो अब आ गई हैं और जानवरों में मसले भी साथ में आ गए हैं। तो उनसे किस तरह से नबरदाज़मा होना है, किस तरह से कोशिश करनी है कि जानवरों में कम से कम मसाइल आएँ, उस पर कुछ चीज़ें हैं जो मेरी प्रैक्टिस से गुजर रही हैं, वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अभी मैं नीचे बैठा हूँ और सबसे पहले मैंने आपको दिखाना है ये देखें। तो ये क्या है? ये हैं जानवरों की मेंगनियाँ। उनका समझें कि जिसे हम ना पंजाबी में कहते हैं रूड़ी। ये मट्टी नहीं है। तो ये आप जहाँ तक देखेंगे बाहर जो सेन है इसमें ऐसा ही है। ये कैसे हुआ? तो तकरीबन सितंबर से हमने जो बाहर वाला सेन है इसकी सफाई करनी छोड़ दी थी। यानी अंदर से सफाई करनी, ये देख कमरा साफ़ है, यहाँ से सफाई करनी और सारी मेंगनियाँ जो हैं वो निकाल के बाहर धूप में डाल देनी, यानी बिखेर देनी। जानवर ऊपर चलते थे और चलने से वो ये ड्राई हो जाती थी और इसका ये समझ लें कि एक तरह का ये रूड़ी सी बन गई है। ये जहाँ तक देखेंगे ये बिल्कुल ड्राई है, सूखी है। तो इससे फ़ायदा क्या होता है? आम तौर पे वैसे यहाँ रेत थी नीचे। रेत जो है ना वो सर्दियों में ठंडी हो जाती है और सुबह जब धूप निकलती है ना तो उसके बावजूद भी इतनी जल्दी वो गर्म नहीं होती, यानी उसका टेम्परेचर नॉर्मल नहीं होता। जबकि ये जो है इसने सर्दी को भी और अब्जॉर्व करना है। तो इस आम तौर पे जानवरों को गर्म रखने के लिए इसका रूड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। और इससे जो अब तक सामने आया है वो यही है कि जानवरों में ये जो मास्टाइटिस वगैरह का इशू आता है वो भी नहीं आता। यानी मट्टी की निस्बत और रेत की निस्बत, ख़ास तौर पे मट्टी की निस्बत, ये बहुत बेहतर है। क्योंकि हमने जानवरों को कच्ची जगह भी देनी होती है। तो कच्ची जगह पे सर्दियों में बाहर धूप में बैठने के लिए बेहतरीन फ्लोर है। एक तो बड़ा नरम होता है और दूसरा ये है कि ये अगर बकरियां, आप ये देखें बकरियां इतनी जगह पे हैं लेकिन आपको कहीं से भी ये गीला या गंदा इस तरह नहीं नज़र आएगा। तो कोई स्मेल नहीं आती। जानवर इस पर बड़ा खुश रहते हैं। और ख़ास तौर पे अभी जब मैं आके बैठा हूँ, इधर खड़ा हुआ हूँ, तो जानवर उठ गए, वरना सारे जानवर यहाँ मज़े से लेटे हुए थे। तो एक तो ये प्रैक्टिस जो है ना बड़ी कामयाब रही है। ख़ास तौर पर सर्दियाँ, लास्ट ईयर जो है वो यहाँ रेत थी तो मैंने खुद महसूस किया था कि जानवर बाहर निकल के भी कितनी देर नहीं बैठते थे नीचे, धूप निकलने के बावजूद भी। तो वो जब अच्छी तरह गर्म होती थी फिर बैठते थे। इसी तरह अंदर का आ जाए तो एक तो सर्दियों में क्योंकि ज़्यादातर जानवर आपके अंदर होंगे तो आपने सफाई 2 टाइम कर देनी है। सुबह भी सफाई करनी है और एक बार रात को भी जानवरों को बंद करने से पहले भी सफाई करनी है। तो सफाई जो है ना, ये बकरी जानवर में देखा है कि आपके तकरीबन 80% मसाइल की जो है ना वो हल है ही सफाई। और सफाई में सबसे आसानी जो रहती है वो हमें ये लकड़ी के पैलेट्स की सूरत में रहती है। अभी हमने इनको मज़ीद सेटिंग करनी है, इनको थोड़ा ऊंचा करना है, इनके नीचे ईंटें वगैरह जोड़ के, ताकि थोड़ा सा इनके लिए जितना पॉसिबल हो 1-1.5 फीट एलिवेटर फ्लोर टाइप ये काम करें। और अभी इसमें फट्टे भी हमने 2-3 और ऐड करने हैं। तो ये समझे कि हमारे पास 3 किस्म का फ्लोर आ जाएगा। एक ये लकड़ी वाला, दूसरा ये नीचे जो पक्का फ्लोर है, और तीसरा जो है वो जो मैंने बाहर आपको दिखाया। अच्छा, एक चीज़ और करनी है, वो ये है कि आपने पानी जो है जानवरों के लिए एक तो ताज़ा रखना है। कोशिश करें नीचे वाली डिग्गी का पानी हो। अक्सर लोगों के जो नीचे डिग्गियाँ वो घर में बनी होती हैं, या फिर अगर मकसद ये है कि खुले बर्तन का पानी ना हो, यानी रात का ठंडा हुआ इस तरह का पानी ना हो, तो आपने पानी जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर पे देना है। बहुत ज़्यादा ठहरा हुआ या खुले बर्तन में पड़ा हुआ पानी नहीं देना। या होता है ना सम टाइम कुछ के पास टैंकी ज़रा खुली ओपन टैंकियाँ होती हैं और उनका पानी जो है ना वो बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, वो नहीं देना। और देना कब है? जब धूप निकल आनी है थोड़ी थोड़ी, जानवर बाहर निकल के ईजी हो जाना है, तब आपने पानी देना है। और रात के टाइम आपने पानी आगे जानवरों के नहीं रखना। शाम को आपने मगरिब से पहले जो है वो पानी उठा लेना है। ये पानी को लेके प्रैक्टिस होगी। अब एक मसला और आ रहा है, मेरे पास भी आ रहा था कि बच्चे जो हैं छोटे
उनको लूज़ मोशन का मसला हो रहा था, थोड़ा सा खांसी का इशू भी था और लूज़ मोशन का मसला भी आ रहा था। अब मैंने गौर किया कि लूज़ मोशन का मसला क्यों आ रहा है, हालांकि खुराक तो चेंज नहीं हुई। तो वजह ये समझ में आई कि जानवर जो हैं वो जब सुबह उन्हें दूध पिलाया जाता है तो उस वक्त ठंड होती है, बकरी को भी ठंड लगी होती है और बच्चे भी जो हैं वो ठठर्रे होते हैं, और उस वक्त जो है वो लड़का बकरी को छोड़ देता है, बच्चों को खोल देता है और वो दूध पीते हैं, जिसकी वजह से वो दूध शायद ठीक से हज़म नहीं हो पाता, जिसकी वजह से जानवरों को मोशन हो जाते हैं। और दूसरा, जो जगह थी उसका इंतज़ाम प्रॉपर नहीं था, यानी ये हमने रखा हुआ था ये केज, लेकिन केज कवर क्योंकि नहीं था, इसलिए रात को चाहिए पर्दे वगैरह नीचे होते हैं, बंद होता है, इसके बावजूद भी यहाँ ठंड थी पक्के कमरे होने की वजह से। तो इस सारे को ये डबल तरपाल से, ये जो केज बनाया हुआ है इसके अंदर लकड़ी का पैलेट भी पड़ा हुआ है, दिखा देता हूँ, वो देख। अभी इसकी भी सफाई कमरे की होने वाली है। तो ये सारा बंद करके इसको, ये देखें, ऊपर से भी, साइडों से भी ये सारा कवर है, पीछे से भी, हर तरफ से ये नीचे हो जाता है, बिल्कुल बंद हो जाता है। तो 3-4 दिन से ये प्रैक्टिस की है, कोई मेडिसिन नहीं दी बच्चों को, सिर्फ थोड़ा सा वो एंटामिजोल सिरप दिया और बच्चे जो हैं वो बिल्कुल ठीक हो गए। अभी ये गोबर वगैरह पड़ा हुआ है इस बकरे का, क्योंकि कल डिवॉर्मिंग की है। कोशिश करें ज़्यादा शदीद सर्दियाँ आने से पहले अगर कोई डिवॉर्मिंग करनी है तो वो कर लें, ठीक है। तो ये होगी हमारी वो प्रैक्टिस जिसकी वजह से हम जानवरों को सर्दियों में होने वाले मसाइल से बचा सकते हैं। और अब सबसे अहम चीज़ एक और रह गई, वो क्या है? वो है हमारी खुराक। तो हमने सर्दियों में ये तहैया कर लें कि जानवरों को सब्ज़ चारा नहीं देना। वैसे तो पूरा साल नहीं देना चाहिए, मसाइल से बचे रहते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं वो कहते हैं कि नहीं, गर्मियों में कोई इतना इशू हमारे पास नहीं होता, तो उनकी प्रैक्टिसें चल रही हैं। लेकिन सर्दियों में बिल्कुल भी आपने बकरियों को ख़ास तौर पे सब्ज़ चारा नहीं देना। इसके लिए खुश्क लूसन का इस्तेमाल करें और खुश्क वंडे का इस्तेमाल करें। वंडा भी अक्सर साथी जो हैं वो भिगो के देते हैं, तो बिल्कुल नहीं देना भिगो के वंडा। यहाँ एक और चीज़ भी है, वो भी मेरे सामने है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब ये बकरी है, ये पट है, छोटी है, अभी फर्स्ट टाइम क्रॉस हुई है और ये गब्बन है। तो मैंने शाम को भी आके देखा है, रात को भी और अभी सुबह भी। ये जितने क्रॉस जानवर हैं ना, ये बड़े फ्रेश रहते हैं सर्दियों में, इनको जल्दी सर्दी नहीं लगती। ये वजह शायद ये है कि ये गब्बन हैं, इनके अंदर बच्चे भी हैं, उनकी भी हीट है। तो सर्दियों वाली जो क्रॉसिंग है, यानी सर्दियों में जब जानवर गब्बन होते हैं, मेरे ख्याल में ये बड़ी बेहतरीन प्रैक्टिस है जानवरों को सर्दियों में सर्दी से बचाने के लिए। और क्योंकि सर्दी में हम इनको खुराक भी ज़्यादा अच्छी देते हैं और जानवर उठाते भी हैं, जैसे कि हम आमतौर पर कहते हैं गर्म खुराक है, वंडा वगैरह, तो वो हम खुल के देते हैं और जानवर उस पर फिट भी रहते हैं, तो बच्चे भी ज़्यादा हेल्दी पैदा होते हैं। अब ये पार्ट है, ये खाली है, ये क्रॉस हुई थी लेकिन रिपीट हो गई है, मैंने दोबारा क्रॉस नहीं करवाई। लेकिन ये अच्छी खासी सर्दी भी महसूस कर रही है और मैं देख रहा हूँ कि उस दिन से ज़रा वीक भी हो गई है। तो ये जी कुछ टिप्स थी जो आपके साथ शेयर कर दी हैं। बकरी के बच्चों को ख़ास तौर पे आपने सर्दी से बचाना है, और जब बकरी को सर्दी लगी उस वक्त दूध नहीं पिलाना। बकरी का भी बॉडी टेम्परेचर जिस वक्त नॉर्मल हो उस वक्त आपने दूध पिलाना है। और सुबह भी कोशिश करें कि जब अगर आपने ज़्यादा जल्दी दूध पिलाना है तो बकरियों को बाहर निकालने से पहले, जब वो अंदर ही हों, उनको मकसद यह है कि अंदर का टेम्परेचर ज़रा गर्म हुआ होता है, तो उस वक्त दूध पिला लें, और रात को भी ठंड होने से पहले दूध पिला लें। तो ये जी कुछ प्रैक्टिसेस थी, कुछ टिप्स थी, आपके साथ शेयर कर दी हैं। उम्मीद है कुछ भाइयों का फ़ायदा होगा। दुआ में याद रखें, अपने जानवरों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।